Hello children, welcome again to English class. I think part 4 we are starting this time. Before starting part 4, I would like to tell you two main things from the above extract which I explained you. The question arises, what does courage mean to Mandela? Mandela के लिए courage क्या थी? तो for Mandela, courage was not to feel afraid. केवल अफ्रेड फील ना करना ही उनके लिए करेज नहीं थी, बल्कि टू कॉन्कर दैट फियर, उस फियर को खाली कोई आदमी फील ना करे या डरे ना, यही केवल साहस नहीं था उनके लिए, बल्कि उस फियर को जीत ही ले। वो कभी उसको फियर जैसी फीलिंग आई ही ना मन में, वो करेज थी उनके लिए। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर सकते हैं कि वाई डज ही थिंक दैट व्हाट इज़ नेचुरल, टू लव और टू हेट? किसी को लव करना नेचुरल है या तो हेट करना? क्या चीज़ नेचुरल है? तो कहते हैं हेट तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और कुछ कॉजेज़ की वजह से इंसान में पल सकती है, लेकिन लव करना बहुत नेचुरल है, क्वाइट नेचुरल। इट कम्स नेचुरली इन द हार्ट ऑफ समवन। तो कहते हैं जब दोनों ही चीज़ें लर्न की जा सकती हैं, तो हम हेट क्यों लर्न करें, हम लव क्यों ना लर्न करें? हम दूसरे को सताना सीखने की बजाय दूसरे को हेल्प करना क्यों ना सीखें? ये उनका कहना था। नाउ वी आर कमिंग टू आवर टुडेज पार्ट, पेज नंबर 21, same chapter. In the life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people. यहाँ obligation का मतलब उनके हिसाब से ड्यूटीज़ है। कहते हैं कि हर एक इंसान के पास ट्विन मीन्स टू, दो टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं। एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी उसकी अपनी फैमिली के प्रति, फैमिली में उसके पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन और उसके अपने जो भी रिलेशन हो, और दूसरी होती है ऑब्लिगेशन उसकी उसके पीपल के लिए, उसके देश के जो जनता है, इंसान है, कम्युनिटी है, कंट्री है, उसके लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, प्लीज़ टर्न योर पेज, page number 22. Human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclinations means likings. कहता है ह्यूमन सोसाइटी में हर ईच मैन, हर इंसान एबल होता है अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटी को अपनी लाइकिंग्स और अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा करने में। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहता है लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में पैदा हुए मेरे जैसे इंसान के लिए इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे कलर और मेरे जैसे इंसान, जो इंसान मेरे जैसा पैदा हुआ है यानी कि जो ब्लैक इंसान है, उसको बोथ ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना एक तरह से इम्पॉसिबल था कि साइड बाय साइड वो कंट्री की ड्यूटीज़ भी निभा ले और फैमिली की ड्यूटीज़ भी निभा ले, ये थोड़ा मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन being was punished and isolated। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक इंसान जो ये चाहता है, इंसान ऑफ
मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव, एक ऐसा मैन जो ब्लैक मैन है, अगर वो ये चाहता है कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह से रहे, एक इंसान की तरह से रहे, तो उसको पनिश किया जाता था और उसको उसकी बाकी की बरादरी से, लोगों से आइसोलेट कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कहते हैं साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो ये ट्राई करता था कि वो अपनी ड्यूटी को, अपने पीपल के प्रति जो ड्यूटी बनती है, उसकी जो कर्तव्य बनते हैं, उनको वो फुलफिल कर सके, तो इनएविटेबली यानी बिना किसी डाउट के, बिना किसी अनअवॉइडेबली उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था और उसके घर से अलग कर दिया जाता था और वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उन सबसे अलग अलूफ ज़िंदगी जीने के लिए फोर्स किया जाता था। अ टॉयलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसकी जो सीक्रेसी होती थी, उसकी जो विद्रोह करने की भावना थी होती थी, उसका जो एग्जिस्टेंस था वो धीरे धीरे ट्वाइलाइट मीन्स धीमा पड़ने लगता था फिर, क्योंकि उसको उसके ऊपर इतना क्रुएल्टी, इतना ज़्यादा वो लोग इतना उसको कष्ट देते थे। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कहते शुरू में मेरे पीपल को मैं अपनी फैमिली से अबव नहीं मानता था, ज़्यादा नहीं, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, a husband। शुरू में क्यों नहीं मान पाते थे? क्योंकि दोनों ही ऑब्लिगेशन को साइड बाय साइड निभाना वहाँ पर मुश्किल था। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने इस देश के लोगों के प्रति अपने ऑब्लिगेशंस को निभाऊंगा, तो फिर मैं एज ए सन, ब्रदर, फादर और हस्बैंड के तौर पे मेरी जो ऑब्लिगेशंस बनती हैं, ड्यूटीज़ बनती हैं, उनको से मैं प्रिवेंट यानी कि उनसे रुक जाऊंगा, उनको मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझको लगता था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। कहते हैं कि मैं ये नहीं था कि मैं अपने आप को एक दूसरे के अधीन मानता था, मेरे अंदर फ्री होने की भूख बचपन से ही थी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बॉर्न ही फ्री हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री, दैट आई कुड नो, जितना भी मैं जान सकता था और हर तरीके से मैं फ्री ही था, ऐसा मैं अपने आप को महसूस करता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्टीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of men or God। अब यहाँ इन्होंने इस पैराग्राफ में उनके बचपन में, चाइल्डहुड में, यंग एज, जो जब वो छोटे थे तब उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या था, इसको एक्सप्लेन किया है कि उस समय अगर मैं अपनी फील्ड में मुझको दौड़ने को मिल जाता था मेरी माँ के हट के आसपास, या स्विमिंग मिल जाती थी, या मेज़ जो ये मक्खी होती है उसको रोस्ट करने को मिल जाता था खुले आसमान के नीचे, या मेरे को बुल्स का राइड करने को मिल जाती, तो वो ही मेरे को फ्रीडम जैसा फील होता था कि मैं फ्री हूँ। फादर को ओबे करना, या मेरे जो कस्टम्स थे मेरे ट्राइब के, उनको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रिक्टली मानना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड, जब तक मैं ये सबको फ्रीडम मानता था, तब तो मुझको ना तो इंसानी के बनाए हुए लॉज से और ना ही भगवान के बनाए हुए लॉज से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम थी। यानी कि तब तक मेरे को मेरी जो फ्रीडम का सेंस था वो बहुत narrow था, I can say this। It was only when I began to okay, I'm stopping this video here only। In my next video
I will start the next part of this chapter. Till then, please revise this chapter, go through the chapter again and again, and enjoy your English class. Thank you.